हरियाणा में 8 दिन, मात्र 8 दिन में 2 बड़े पुलिस अधिकारी ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया है। पहले पुलिस अधिकारी हैं आईपीएस पूरन, जिन्होंने खुद को गोली मारी, और दूसरे हैं कल एएसआई संजीव लाढ़न, उन्होंने भी अपने आप को गोली मार लिया। इस दोनों केस का कनेक्शन है और हद ये है कि इस मौत को जातिवादी रूप दे दिया गया। और जातिवादी रूप नेतावाद की बात है। जो आईपीएस पूरन हैं, उन्होंने अपने सुसाइड नोट के जरिए और उनकी पत्नी ने इसके जरिए इसको एक भयंकर जातिवादी रूप दे दिया और इस तरह की राजनीति की उनकी पत्नी ने, जो आईएएस हैं। और ये इसका ये हुआ कि सारे जातिवादी संगठन इनके पत्नी के समर्थन में पहुंचने लगे। इनकी पत्नी भी आईएएस थी, पूरन की। उसके बाद आम आदमी पार्टी वहां पहुंच गया, राहुल गांधी पहुंच गए वहां। और जब ये सब पहुंच गए तो सरकार कैसे पीछे रहती? सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सैनी साहब पहुंचे, नायब सिंह सैनी, उनका कर्तव्य था पहुंचना क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने अपने मंत्री चिराग पासवान को दलित कार्ड के लिए भेज दिया। और इस पूरे मामले में कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, वो जो नेहा सिंह राठौर आदि जो लोग गायिका आदि है, वो सब, प्रियंका वड्रा, ये सब कूद पड़े भयानक तरीके से। और ये कूद के इस पूरे मामले को लाशों पे राजनीति की गई। लेकिन ये नेता से ज्यादा पूरन सिंह जी की पत्नी, जो अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं करवाने दे रही थी, लाश मत जलाइए, आपको विरोध है सिस्टम से, लेकिन पोस्टमार्टम तो कराइए। बिना पोस्टमार्टम किसी पर आप कैसे जो है आरोप लगा सकते, बिना पोस्टमार्टम? और अगर सुसाइड नोट आधार बनता है तो फिर जो केरल में एक इंजीनियर ने, 26 साल के इंजीनियर ने इंस्टा पर अपना डाइंग डिक्लेरेशन लिखा है कि संघ के नेता सब उसका यौन शोषण करते थे, बलात्कार करते थे। संघ की शाखा में बलात्कार होता था, 4 साल की उम्र से उसके साथ हो रहा था। उसको भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाए। लेकिन वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने संघ को बचा दिया। और क्या बचाया? एफआईआर में संघियों का नाम नहीं आने दिया, कम्युनिस्ट संघी भाई भाई वहां दिखाया। लेकिन यहां के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा ने, के मुख्यमंत्री ने, इसलिए आपको मेरी खबर आपको बड़ा कंफ्यूज करेगी कि मैं वहां संघ की आलोचना कर रहा हूं। यहां कहूंगा मैं, हरियाणा सरकार ने बार बार कहा कि भाई लाशों आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन यहां उनकी पत्नी पोस्टमार्टम नहीं कराने पर रही और पति के लाश पे राजनीति हुई। और सिर्फ राजनीति जाति की हुई, दलितवाद की हुई, अंबेडकरवाद की हुई। और उसके कारण एक एएसआई को सुसाइड करना पड़ा जो इस जांच से जुड़ा था। और उसने खोला है, इनका भी डाइंग डिक्लेरेशन लेना माना जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी सुसाइड नोट्स में लिखा, वीडियो लिखा, इसमें कहा है कि आरोप लगाया है कि आईपीएस पूरन सिंह बड़े भ्रष्टाचार का पार्ट थे, 50 करोड़ की वसूली का आरोप है। उनकी पत्नी, आईएएस की पूरी लॉबी, सब बड़े भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। और उस भ्रष्टाचार में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि जिस अधिकारी पर आरोप लगाया जा रहा है कि इसको हटाओ पहले, उसने 2-2 आईएएस को नाप दिया। तो अब इन आईपीएस साहब की नंबर थी और पत्नी आईएएस, उस भ्रष्टाचार से बचने के लिए सुसाइड किया। ये जांच का विषय है सब, लेकिन आपको दोनों ही पक्ष बताऊंगा मैं, क्योंकि ना मैं लेफ्ट हूं ना राइट हूं। और राहुल गांधी से लेकर और सरकार तक सबकी आलोचना, क्योंकि हर लाश पर ये गिद्ध पहुंचते हैं गिद्ध भोज के लिए। और जाति ने समाज को मुगल काल में भी जितना नहीं बांटा, जाति ने समाज को अंग्रेज के काल में भी जितना नहीं बांटा, 14 के बाद जाति ने इस समाज को इतना दूषित कर दिया है। जातिवाद, 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 अंबेडकराई, नवबौद्ध, दलितवाद, इसने पूरे सिस्टम को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। और यही एएसआई संदीप लाढ़र ने
अपने आत्महत्या में लिखा, डिक्लेरेशन में लिखा कि जाति के आधार पर सिस्टम को हाईजैक किया जा रहा है।